नमस्ते दोस्तों, मैकटेक फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैंने क्वेश्चन आईसी इंजन टॉपिक से लिया है जो कि डीआरडीओ 2019 के पेपर नंबर 1 में पूछा गया था 20 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में 4 स्ट्रोक इंजन गिवन है जिसका कि बोर एंड स्ट्रोक 80 mm है जो कि 2000 RPM पे मूव कर रहा है एंड उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0.8 एंड फ्यूल फ्लो रेट भी गिवन है। साथ ही साथ हमें डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्लूइड गिवन है। इस क्वेश्चन में एक डायनोमीटर भी है जिसमें कि जो मास लगा है एंड आर्म ऑफ द डायनोमीटर भी गिवन है। तो इस बेसिस पे हमें ब्रेक पावर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजक्शन, एयर फ्यूल रेशियो एंड ब्रेक थर्मल इफिशियंसी हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें कि हम ब्रेक पावर ऐसे ही किसी भी इंजन का ब्रेक पावर अगर फाइंड करना होता है तो हम ऐसे ही डायनोमीटर लगा के उसका ब्रेक पावर निकालते हैं, ब्रेक मैन इफेक्टिव प्रेशर निकालते हैं एंड फ्यूल टैंक से हम फ्यूल कंजम्पशन रेट फाइंड करते हैं। तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैंने गिवन डेटा क्वेश्चन से लिख लिया है। D is the diameter of the piston, L is the stroke which is given as a 80 mm and N is the RPM, NB is the volumetric efficiency and fuel flow rate is given as 38.5 ml per minute, whereas density of fluid and density of air is given. So in the first part I have to calculate the brake power and brake power is equal to tau, this is torque into omega, means torque generated by the engine into omega is the radian per second, means revolution of the crankshaft. But this torque T can be found by dynamometer mass and its radial length. Mass of the dynamometer is 10 kg and its radial length is 33 centimeter. It means that 10 kg mass at a distance of 33 centimeter from the which is sufficient to stop the engine. That's why the torque generated by dynamometer, required by dynamometer is 10 into 9 force into distance is 0.33 meter, which is 33 centimeter. This is the torque required by dynamometer to stop the engine from moving. This is the torque. So brake power is equal to torque into omega, which is equal to 10 into 9.81 into 0.33 and omega is equal to 2 pi, n is 2000 divided by 60. This is radian per second, this is omega and this is torque. And on calculating, brake power comes to be 6780.185 watt. In kilowatt it is equal to 6.78 kilowatt. This is the brake power which is asked in the question. Now in second part हमें ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है। ये कैसे करेंगे? ब्रेक पावर हमें पता है 6780.85 किलोवाट। लेट कर लेते हैं ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर को पीवी से, पीबीपी लेट कर लेते हैं। ये ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये हमें फाइंड करना है। तो जो वर्क डन होगा यानी कि जो ब्रेक पावर है, ब्रेक पावर को इक्वेट करते हैं इक्वल टू पी ब्रेक पावर इनटू जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी कि ये जो डायग्राम है वीएस स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? पाई बाई 4 डी, डी इज बोर विच इज 80 mm, इसको मीटर में लिखते हैं इंटू LV 0.08। बट ये जो वॉल्यूम आया ये पर साइकिल का आया, यानी कि इतना मीटर क्यूब पर साइकिल, बट यहां पर हमें पर सेकंड में फाइंड करना है। तो एक सेकंड में कितना साइकिल होगा? ये जो हो गया मीटर क्यूब पर साइकिल, एक साइकिल में इतना
वॉल्यूम पिस्टन कवर करेगा। अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कवर होगा। 1 मिनट में इंजन है 2000 आरपीएम मूव कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना आरपीएम मूव करेगा, 2000 डिवाइडेड बाई 60 रिवोल्यूशन। 1 सेकेंड में इतना रिवोल्यूशन मूव करेगा। एंड हमें पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन है तो 2 रिवोल्यूशन 1 साइकिल के इक्वल होता है, इसको इक्वेट कर देंगे 2000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2 साइकिल पर सेकेंड। अब ये साइकिल कट जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यूनिट बैलेंस हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो पास्कल। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 10.116 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसको लिख सकते हैं 10.116 बार। दिस इज ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर बाय द ऑफ द इंजन। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोवाट ब्रेक पावर को जनरेट करने के लिए हमें कितनी रेट से फ्यूल को सप्लाई करना है, यानी कि मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 किलोवाट ब्रेक पावर। तो कैसे निकालेंगे, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल, मतलब मास ऑफ फ्यूल इन रेट ऑफ मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर। मास ऑफ फ्यूल को जनरली हम केजी पर सेकेंड में लिखते हैं एंड इसको किलोवाट में लिखते हैं, सॉरी इसको केजी पर आर में लिखते हैं एंड इसको किलोवाट में लिखते हैं। एंड अब मास ऑफ फ्यूल कैसे निकालेंगे, हमें पता है फ्यूल रेट कितना है, फ्यूल रेट गिवन है क्वेश्चन में 38.5 ml पर मिनट। इसको आर में बदल देते हैं 38.5 इंटू 60 ml पर आर। अब इसको मीटर क्यूब में बदल देते हैं, यानी कि ml को मीटर क्यूब में बदल देते हैं 38.5 इंटू 60 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर आर। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये केजी में आ जाएगा, तो 38.5 इंटू 60 इंटू 10⁻⁶ इंटू 800, जो कि डेंसिटी ऑफ फ्यूल गिवन है, ये हो जाएगा केजी पर आर। ये हमें इसी में पुट करना है, जैसे कि हमने निकाला मास ऑफ फ्यूल जो कि ये आ गया। एंड ब्रेक पावर हमें पता है कितना किलोवाट, 6.78, तो BS/FC कितना हो जाएगा 38.5 इंटू 60 इंटू 10⁻⁶ इंटू 800 डिवाइडेड बाई 6.78। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.2725। इसका यूनिट क्या होगा, केजी, किलोवाट और ये आर, इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा इंजन वही होगा जिसका BS/FC कम होगा, यानी कि कम फ्यूल में ज्यादा ब्रेक अच्छा माना जाएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, यहां पे हमें एयर फ्यूल रेशियो फाइंड करना है, यानी कि मास ऑफ एयर पर यूनिट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल पर यूनिट टाइम। सिंपल है, एयर फ्यूल रेशियो। अब कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ फ्यूल हमें पता है पर यूनिट टाइम, गिवन है क्वेश्चन में कितना 38.5 ml पर मिनट। इसको मास में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ml को अगर 10⁻⁶ से करेंगे तो ये कितना होगा, मीटर क्यूब हो गया। अब इंटू 800 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, केजी, यानी कि केजी पर मिनट। ये हमने मास ऑफ फ्यूल लिख दिया। अब इसको सेकेंड में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ एयर इन केजी पर मिनट। जो यूनिट यहां पर है वही यूनिट यहां पे होगा, तभी ये यूनिटलेस क्वांटिटी बनेंगे। अब केजी पर मिनट मास ऑफ एयर कितना रिक्वायर होगा, ये कैसे फाइंड करें। देखिए, जो हमारा पिस्टन है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, पिस्टन का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो है π/4 d² इंटू L, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। यानी कि एक साइकिल में जो आइडियल इंजन होगा वो इतना ही एयर अपने अंदर लेगा।
लेकिन चूंकि इसका जो हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ है 0.8, यानी कि इतना तो आइडियली करेगा, बट ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसका 80% ही वो एयर अपने अंदर ले पाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर पर साइकिल, वॉल्यूम ऑफ एयर पर साइकिल कितना इंजन ले रहा है, π/4 d स्क्वायर इंटू एल इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इतना ले रहा है। बट हमें पर मिनट निकालना है, ये पर साइकिल हो गया, इतना मीटर क्यूब पर साइकिल हो गया, इतना पर मीटर क्यूब पर साइकिल। लेकिन हमें यूनिट कितना चाहिए, ये चाहिए केजी पर मिनट में चाहिए। एक मिनट में इंजन कितना मूव कर रहा है, 2000 रिवोल्यूशन, एक मिनट में 2000 रिवोल्यूशन कर रहा है। एंड फॉर 4 स्ट्रोक इंजन 2 रिवोल्यूशन इक्विवेलेंट टू 1 साइकिल, तो इन 1 मिनट कितना साइकिल हो गए, 1000 साइकिल डिवाइडेड बाय 2। तो वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट कितना हो गया, पर मिनट कितना हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर एल इंटू एनवी इंटू 1000 साइकिल। अब 1000 साइकिल कर देंगे तो ये मीटर क्यूब पर मिनट हो गया। अब हम इसको केजी में कैसे करेंगे, अगर हम इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये केजी पर मिनट आ जाएगा, और यहां पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए करते हैं नेक्स्ट पेज से। एयर फ्यूल रेशियो इक्वल टू, अब लिख रहे हैं π/4, हम सब एसआई यूनिट में लिख रहे हैं, डी स्क्वायर इंटू एल, ये हो गया एक साइकिल का, एन कर दिया तो सॉरी एक साइकिल का हो गया, ये आइडियल था, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के साथ हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 साइकिल यानी कि 2000/2 इंटू डेंसिटी 5, एंड ये हमें मास ऑफ फ्यूल पहले निकाल लिया 38.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 800। ध्यान रखिएगा हमने ये यूनिट केजी पर मिनट में रखा है, आप केजी पर सेकेंड से भी कर सकते हैं। तो ये निकल के आता है 12.011 एयर फ्यूल रेशियो, और लगभग इंजन का इतना, एसआई इंजन का लगभग यही रेंज होता है एयर फ्यूल रेशियो का। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी एनबी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी कितना होता है, ब्रेक पावर जनरेटेड बाय हीट एडेड। ब्रेक पावर जनरेटेड कितना है, हमने अभी निकाल लिया है 6780.8 वाट। एंड हीट एडेड कैसे निकालेंगे, जितना कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल है और कितना पर केजी सेकेंड से हम फ्यूल को एंटर करा रहे हैं, यानी कि मास ऑफ फ्यूल इन केजी पर सेकेंड इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 44 इंटू 10⁻⁶ जूल, एंड मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड कितना नहीं है, 38.5 इंटू 10⁻⁶, ये क्या हो गया मीटर क्यूब, जो कि इतना ml था उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड पर मिनट था तो 60 से कर दिए तो पर सेकेंड में आ गया, और इसको अगर 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, केजी पर सेकेंड में, एंड जूल इंटू एंड दिस केजी पर सेकेंड, ये जूल पर केजी था, सॉरी कैलोरीफिक वैल्यू, एंड केजी जूल पर सेकेंड इज वाट। अब वाट यूनिट मैच कर गया, इसको करेंगे तो 0.3002 आएगा, इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं 30.02%। ये हो गया हमारा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। This is the last part which is asked in the question. And if you like this video, please subscribe to my channel Mectic Family, and please share to your friends also. And thanks for watching this video.